आज के कार्यक्रम में आपको स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं अमृतसर से आए हुए बाबा रमेश शाह जी, जिनको हम बाबा गुलाब शाह भी कहते हैं। वो इंसान के अंदर की बातें बताते हैं, जो मन में आती है वो बताते हैं, और जो बताते हैं वो ठीक बताते हैं। आइए बात करते हैं बाबा रमेश शाह से, उर्फ गुलाब शाह से। आपको क्या संदेश देंगे आप? समाज को क्या संदेश देंगे? फिर कर्म करो, अच्छे काम करो, सुबह उठ के अपने माँ बाप की इज्जत करो, पाँव छुओ, माँ के गले मिलो, हर चीज ठीक हो जाएगी। अपने आप किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इंसान समझता क्यों नहीं कि मुझे कर्म करनी चाहिए अच्छे? वो कैसे समझेगा? उसके पीछे डांग लगी हुई है, जोर लगा हुआ है कि तेरे माँ बाप अच्छे नहीं है, तेरी माँ बुरी है, तेरा बाप बुरा है। जब बच्चा बोलेगा कि मेरी माँ से बड़ा कोई है ही नहीं, मेरे बाप से बड़ा कोई है ही नहीं, तो चिंता खत्म हो जाएगी ना। जब भी आप अपने माँ बाप की इज्जत करोगे, माँ बाप का जो कुछ है अपने बच्चों के लिए है ना, या किसी और के लिए है? यही बात समझ में नहीं आती। मेरा 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 हो रही, बस इतनी सी बात है। बाबा कहते हैं कि माँ बाप भी भगवान से बड़े होते हैं, पहले माँ बाप है बाद में भगवान है। क्या वास्तव में ठीक है? सही बात है। माँ बाप से बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। लोग भगवान के घर में जाते हैं, अगर भगवान के घर में जाने से पहले वहां पे जो पंडित बैठा है या कोई मंदिर में कोई पुजारी बैठा है, जो वो भी बंदा बैठा है, आपसे पहले उसको पूछना चाहिए, बेटा आप मेरे पास आ तो गए हो, क्या आपने अपने माँ बाप के पैर छू के आए हो, अपनी माँ के गले लग के आए हो? आपने पूछा था माँ आपने चाय पी, पिताजी आपने चाय पी? आपने ये तो कभी उसको पूछा ही नहीं। वो आपके पास आता है, आप पूछते हो हाँ जी क्या लेके आ? जब भी कोई लेके आता है, जो अच्छे पार्टी है, कोई अच्छे परिवार वाला है, उसको गले से लगा लेते हो। जिस दिन मंदिरों में या कहीं गुरुद्वारों में ये बात शुरू हो गई ना कि भैया आप अपने माँ बाप को मिलके आए, क्या आपका उनसे मोहब्बत है, उस दिन झगड़ा खत्म हो जाना है। लोग भगवान के घर में जाते लंगर लगाते, लंगर लगाते, लंगर लगाते। लंगर लगाने से क्या होगा? लोग पाँव को नंगा करके सड़क के ऊपर चलते जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि आप नंगे पाँव आओ, नहीं है। भगवान कहते हैं सुबह उठो, पहले अपने माँ बाप के चरण छुओ, फिर मंदिर में जाओगे तो भगवान भी खुश हो। जब भी आपके माँ बाप आपसे दुखी है, आप मंदिर में जा रहे हो, भगवान मेरे को ये दे दो, भगवान मेरे को ये दे दो, भगवान मेरी जोड़ी भर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो ऐसे कोई थोड़ा देगा, ऐसे नहीं। जो बच्चे माँ बाप की कहनी नहीं मानते, उन माँ बाप को क्या करना चाहिए? सिद्ध कर कि तेरा बाना मिठाई ला के, अच्छा भी भगवान जो तू किया है वही सही है, या मैंने ये पाप किए होंगे मेरे आगे आ रहे, मैंने जो पाप किया है हो सकता है मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया होगा, तभी तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए बाबा जी बोलते हैं कि कर्म कर, कर्म कर, सुबह उठ के ऐसा करने की आदत पाओ, ऐसे आदत ना पाओ। ऐसे करोगे तो दोनों हाथ से ऐसे हो जाएगा, दोनों हाथ से होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा दे जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो गले से लगा लेगा। जिस दिन भगवान ने गले से लगा लिया, झगड़ा खत्म। बाबा इंसान कहता है कि मैंने कोई इस जन्म में दुष्कर्म नहीं किया है, क्या पूर्व जन्म के दुष्कर्म भी काम आते हैं इस जन्म में? मैं नहीं मानता जी। मैं तो ये मानता हूँ कि इस जन्म में मैंने कभी एक कीड़ी को भी नहीं मारा। मैं तो भगवान से ये दुआ करता हूँ कि भगवान जो जन्म मैंने देखा नहीं उसकी सजा मेरे को मत दो। अगर मैं इस जन्म में कोई गलती करता हूँ तो मेरे को सजा दो। कई बंदों के मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, वो बोलते जी आपके पिछले कर्म है। मैं बोलता हूँ एक 4 साल का बच्चा, उसकी इज्जत लूट ली, एक 80 साल की बुढ़िया उससे रेप हो गया, एक 4 साल के बच्चे को क्या मालूम कि मैंने क्या गलती करी, उससे ऐसा अनर्थ हो गया। भगवान अगर तो भगवान है तो उसको माफ कर दे, उसने कोई भूल किया है उसको माफ कर दे। मैं तुझे ही दुआ करूंगा, तो भगवान है, तू चाहे तो माफ कर सकता है। उस गलती की सजा दो जो मैंने करी है, जिसको मैंने देखा नहीं। मैंने क्या पता है मन मैंने पिछले जन्म में क्या किया, मैंने क्या पता मैंने पिछले जन्म में क्या किया, मैंने किसके साथ बुरा किया। जब भी मेरे को मालूम ही नहीं तो मेरे को तो भगवान है, तो मेरे को माफ कर दे, मेरे से ऐसी कोई गलती ना हो। जो अगर हो तो इस जहान में मेरे को इतनी बड़ी सजा दो कि मेरी वो माफी मिले ही ना। जो मैंने देखा नहीं उसकी सजा मत दो। जब तू कहता है कि वो मैंने वो पता द्रौपदी थी जिसके वो वस्त्र उतारते हैं, तो भगवान कृष्ण आ गए। और कृष्ण भगवान तुम कहाँ हो? हम तो शोर मचा रहे, हल्ला कर रहे, भगवान तो भगवान है,
जब द्रौपदी की इज्जत लूट रही थी तो आके खड़ा हो गया। आज के 4-4 साल बच्चे, 4-4 साल के 6-6 साल के बच्चे को रेप हो रहा है, तो आज किसी ने बात तो कहा है मेरी तेरे से यही प्रार्थना है कि तो भगवान है। अगर उसने, आप सभी बोल देते उसने पिछले कर्म किए होंगे, भाई किसी ने देखा है? उस बच्चे ने देखा है कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया था? तो तू भगवान है, तो वहां भी आके खड़ा हो, तो उसको अंधा कर दे, उसको लूला लंगड़ा कर दे। अगर तो भगवान है तो उसको अंधा कर दे, कोई तू ये क्या नृत्य कर लगे। इसलिए दुखी है मन, मेरा दुखी है। मैं किसी को कहता हूं तो लोग बोलते हैं बाबा जी आप ऐसे ही क्यों तड़पते रहते हो, ये तो उसके पिछले की जन्म के कर्म थे। तो हम कहते हैं भगवान जो कर्म मैंने किया ही नहीं, जो मैंने देखा ही नहीं, मैंने पिछले जन्म में क्या किया क्या नहीं किया, उसकी सजा मेरे को मत दो, क्योंकि तू भगवान है, तू चाहे तो मेरे को माफ कर। बाबा क्या वजह है कि बड़े नेता और धनवान व्यक्ति साधु संतों के, फकीरों के, इनके पास बहुत ज्यादा जाते हैं, पांव छूते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं, जबकि वो दुनिया के नेता बनते हैं पर साधु और फकीरों के पांव छूते हैं? वो क्या वजह है? इसके बारे में कौन सा जादू चढ़ाया हुआ है नेताओं को? हमारी ये लाइन नहीं है जी, हमारे पास इसका जवाब नहीं है। नेता बातों में आपके पास नहीं, हम हमारे पास नेता नुता कोई नहीं आता, हमारे पास तो वो छोटे छोटे गरीब बच्चे आते हैं। बड़े बड़े व्यक्ति, धनवान व्यक्ति आते नहीं, हम बच्चे आते होंगे, हम उनको पास अपने फटकने भी नहीं देते। हमारे पास तो वो बच्चे आते हैं जो हमारी बात सुनते हैं, हम उसको बोलते हैं कि सुबह उठ के अपने माँ बाप के चरणों में बैठो, हमारे पास मत आओ। हमारे पास क्या है? कहते हैं ना जो सुख छज्जूदे चबारे वो सुख बर्क ना बखारे। जो सुख छज्जूदे चबारे वो सुख बर्क ना बखारे। कि जो जगह माँ बाप के चरणों में बेहतर है ना, वो कहीं भी नहीं आपको नसीब हो सकती, ना मिल सकती है। इसमें बाबा के पास कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तेरा। अपने माँ बाप के चरणों में बैठो, उनसे दुआ करो, सब कुछ मिल जाए। बाबा आप अमृतसर में रहते हैं, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रकाश सिंह बादल या सुखदेव बादल उनका बेटा है, तो आपकी प्रशंसा पहुंची होगी, वहाँ नाम पहुंचा होगा? नहीं, तो नहीं। क्या कभी आपका कॉन्टेक्ट हुआ उनसे? नहीं जी नहीं, हमें तो हमारी दुकान है सराफी की, सोने चांदी का हमारा काम है। हम तो सुबह उठते हैं 9:15 बजे नाश्ता करते हैं, 9:45 बजे दुकान पर चले जाते हैं, वहां से 7 बजे चलते हैं, 7:15 घर में पहुंच जाते हैं, खाते पीते रोटी खाते सो जाते हैं। हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना। जब दुकान पे जाते हो इन्हीं कपड़े पे जाते हो, दूसरे कपड़े होते हैं उस टाइम? जो भी मिल के, नहीं, आप जो भी मिल जाते, जो भी हम पहनते हैं रूटीन में। जब गद्दी में बैठते हैं तो ये कपड़े पहनते हैं आप? नहीं, ये नहीं पहनते, वो हरे रंग का चोला ही होता है, सादा ही। ये तो जब कभी कहीं जाना हो घूमने फिरने तो आदमी सोचता ही है कि अच्छे कपड़े पहनूं। आज यहाँ कबूतर आए हुए हैं, तो यहाँ कैसे महसूस किया? क्या देखा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो कुछ और महसूस किया है? यहाँ साईं मंदिर भी है, जैसे आप कहेंगे मैं साईं मंदिर गया, वहां से कुछ आया मेरे पास, तो कुछ ऐसा भी कुछ है यहाँ? हाँ जी, उनके बगैर हमारा कौन है? साईं बाबा तो बाबा है, वो तो भगवान है। वो जो भी कहते हैं ना मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तो साईं बाबा भी कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। बाकी जो लोग हैं उनको वो क्या कहना, जो करता है वो ठीक है। दुखी इंसान का दुख कैसे खत्म होगा? कर्म करने से, सब कर्म करने से। आप कर्म ही बलवान है जी, कर्म बड़ा है। दुआएं लो सबके, जिसके पास दुआओं का खजाना होता है। आपने कभी सुना है कि भाई मैं जा रहा था, अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैं गाड़ी के नीचे आता आता बच गया, भगवान ने मुझको बचा लिया? वो क्या था? वो वही था जो हमने कभी किसी गाय को पीड़ा खिलाया था, या कभी किसी कुत्ते को खाना खिलाया था, या कभी किसी फकीर को कुछ दिया था। उसने कहा था जा बच्चा राजी रहो, खुश रहो। वो दुआ काम आ गई, भगवान आए, उसने वो दुआ देखी हुई थी, उसने बाजू पकड़ा, उसको ऐसे ही कर दिया, बात खत्म। बाबू में आई क्वेश्चन, बिना समय आने पर इंसान कर्म नहीं कर सकता। भगवान कर्म तभी कराता है जब समय उसका ठीक आ रहा हो। जैसा मन वैसी मुराद। मन मैला तो बाबा क्या करे। तो मन साफ कैसे होगा इंसान का? कर्म करने से। अच्छी सोच रखो। आपको किसी ने गाली दी, आपने भी गाली दी, तो हिसाब हो गया बरोबर। आपको किसी ने गाली दी, आपने भी गाली दी, तो हिसाब बरोबर। आपने बोला हाँ मेरे को गाली दी, शुक्र है धन्यवाद। कबीर साहब कहते हैं ना, निंदक मेरा माँ है, निंदक मेरा बाप है, निंदो निंदो लोगो मुझको निंदो। जो झुक जाते हैं वो बादशाह बन जाते हैं, जो झुकते नहीं वो तो ऐसे हैं जैसे वो है।
कि आज हमारे साथ बाबा रमेश शाह जी बैठे हुए हैं। जी जी। आप इनकी किन बातों से इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए, क्या देखा आपने इनके अंदर? मैं जी इनके साथ पिछले 3 साल से जुड़ा हूँ और मानवी जी के कारण मैं पहली बार आया था। उसके बाद मैं इनकी 3-4 बातें बहुत अच्छी लगी। जो मेरे जो गुरु हैं उनको मैं गुरु मानता हूँ, साईं बाबा है। मैं शिरडी काफ़ी जाता तो यहाँ आने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर अच्छी लगी, जिसके अंतर्गत ये बताते सबसे पहले सर्वोपरि माँ बाप है और क्रम प्रधान है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ। मैं कुवैत से आया हूँ, सुधीर कुमार गुप्ता नाम है मेरा, वहाँ पे अपना कंपनी है और मैं बाबा के साथ 3 साल से जुड़ा हूँ। तो मैंने इनकी जो 2-3 बातें अच्छी देखी, जो मैं पूरे विश्व में या पूरे इंडिया में भी देखता हूँ, जो लोग अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उनका बहुत कहना मानते हैं, तो उनका आशीष लेके चलते हैं, उनकी सारी विघ्न बाधाएं बहुत पलकों में दूर हो जाती हैं। मतलब बहुत ही फास्ट तो सुना है कि आप कुवैत गए, बाबा के आशीर्वाद से कुवैत गए आप? जी, मेरे साथ हमें सदैव बाबा रहते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेके गया था मैं रमेश शाह जी का, जिनके साथ मैं भी उपस्थित हूँ। और वहाँ पे मैं बहुत बड़ी पोजीशन पे हूँ, तो जब भी मैं इंडिया आता हूँ मानवी जी से मिलता हूँ और बाबा जी से। कुवैत में आप बहुत बड़ी पोजीशन में हैं, पर जब बाबा के साथ आते हैं तो छोटे इंसान बन जाते हैं आप। बात इंसान बड़ा छोटा नहीं होता, माँ बाप के आगे और गुरु के आगे हमेशा बच्चा बच्चा ही रहेगा। और क्या पाया आपने इनके साथ? मैं पाने के लिए नहीं आया, एक मंथली सेटिस्फैक्शन और एक सही रास्ते पे चलूँ, मैं उस पर्पज से आता हूँ। तो मन में क्या संतुष्टि पाई आपने, क्या मेंटल एक मेंटल पीस दिया। आज के मेटेलिक युग में जब लोग लंबी लंबी ड्रेस एड्रेस लंबी गाड़ी से प्रभावित होते हैं, उसी जगह जो बाबा जी के पास है, तो मैंने देखा कि लाइफ में आदमी को संस्कारों से, व्यवहारों से और अपने आचरण को इन्होंने प्रधान बताया कि आपके आचरण बहुत सुंदर होने चाहिए और आपका व्यवहार बहुत सुंदर होना चाहिए और आपके संस्कार किसी भी बुलंदियों पे पहुंच सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। क्या आपका आचरण और संस्कार इनके साथ आने से, संबंध में आने से कुछ चेंज हुए थे या स्टार्टिंग से ऐसे ही हैं? नहीं, मेरे आचरण संस्कार अच्छे थे और इसमें रिफाइंड हो गया। मैं जो थोड़ा बहुत मैं मेटेलिक चीजों की तरफ देखता था वो भी रिमूव हो गया कि व्यवहार आचरण संस्कार से आदमी किसी भी बुलंदी में जा सकता है, कोई भी छोटा से छोटा आदमी। कौन सी मेटेलिक चीजें थी जिनसे आप दूर हुए, जिनसे अट्रैक्शन आपको खत्म हुआ? अट्रैक्शन पहले लगता था बहुत बड़ा हाउस हो, बहुत टॉप जगह पे है, वो सब रिमूव, क्योंकि हर चीज इन चीजों के आने से पूरी मिली मुझे। मेरा व्यवहार बहुत शानदार हो गया, आचरण और संस्कार पहले ही बहुत अच्छे थे और इनके आने से और भी उसमें बहुत अच्छी मूवमेंट होगी। आज क्या मांगा आपने? आज भी तो आप आए? मैं मांगने नहीं आया, मैं आशीर्वाद लेने आया, क्योंकि आशीर्वाद में सब कुछ आ जाता है। इनकी ब्लेसिंग लेने आया, उस ब्लेसिंग से मांगा कुछ नहीं मैंने पर्टिकुलर। ये क्या आशीर्वाद दिया? मन में महसूस हुआ कुछ? नहीं, आशीर्वाद तो ये तो फील करने की देते हो, तो आने वाले समय क्या महसूस किया? एक मेंटली सेटिस्फेक्शन मिला कि हमारे गुरु ने आज हम पे हाथ रखा, दैट्स ऑल। देने वाला दाता है। सुना आप कुवैत जा रहे थे, इनके दर्शन के चक्कर में आप कुवैत नहीं गए, यहाँ टिके हुए हैं। ये बिल्कुल सही है। आज मानवी जी का फोन आया था और पहले उन्होंने बताया था बाबा जी आ रहे हैं, तो मैं इसी कारण से अपनी 5-7 दिन मैंने अपना फ्लाइट लेट किया। तो भविष्य में क्या मांगने वाले? कुछ क्योंकि या मन में कुछ बात थी जो कि हाँ कुछ हमें चाहिए भविष्य? आज की डेट में बाबा अंतर्यामी है, उनको सब पता है उसके बच्चों को क्या चाहिए। उनकी बातें आपके मन में रहती है? क्या बाबा ने कुछ सोचा है आपके बारे में? हाँ, सोचा। मैं जब पहली बार इनके पास आया था तो उन्होंने एक ऐसी वाणी बोली थी, उसका मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित पड़ा, तो मैं आया। क्या वाणी थी वो? उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि जब मैं आया था, जब मैं बहुत थोड़ा सा क्राइसिस में था, तो मैं ये नहीं कह रहा कि इनके आने से, छूने से, पैर छूने से पैसे बनते हैं, पर संतुष्टि, मेंटली सेटिस्फेक्शन जो मिला और जो सत्य मार्ग मिला कि और भी बेटर, जैसे माँ बाप की सेवा सिखाते हैं, गाय की सेवा, पशु की सेवा, पूरी यूनिवर्सल में किस तरह आप सेवा से बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं, वो सब। आप बहुत बड़े आदमी बन जाए कुवैत के अंदर, बहुत साम्राज्य हो जाए आपके पास, तो क्या बाबा याद आएंगे आपको या बाबा को छोड़ देंगे आप उस टाइम? मैंने आपको पहले जब बाबा बन जाओगे आप कि मैं भाई इतना साम्राज्य है, मैं यहाँ का बादशाह हूँ, तो क्यों याद आएंगे बाबा उस टाइम आपको? आज भी मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जो आत्मिक संतुष्टि है वो बाबा के चरणों की रहेगी हमेशा। मेटेलिक लोगों से आज भी मैं दूर हूँ, मेटेलिक लाइफ से मैं बिल्कुल टोटल दूर हूँ। बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2212 0637 98 107218 48 9818 710152। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल aapkibaat@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है।
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198/1 श्री रामनगर श्राद्ध, दिल्ली 32। और आप हमें ट्विटर, फेसबुक और गूगल पर भी फॉलो कर सकते हैं।